कुछ दिनों के बाद देवरानी आ जाएगी ना, तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, तुम्हारी औकात हो जाएगी 2 कौड़ी वाली। और तो और हस्बैंड भी नहीं पूछेगा, हस्बैंड भी तुम्हें छोड़कर दिन दिन भर बाहर रहेगा और घर आएगा भी नहीं, काम से बाहर रहेगा और काम खत्म हो जाएगा तब भी बाहर रहेगा। कौन से जमाने में जी रहे हो आंटी जी? हाँ। और मतलब एक जो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे ब्रेस्ट फैमिली है, उसको सपोर्ट करने के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में आप एक सीधी सादी भोली भाली मासूम छोटी सी बच्ची, जिसकी अभी एज भी उतनी नहीं हुई है कि वो हमारे और आपकी तरह मैच्योर हो सके, उसको क्रिटिसाइज किए जा रही है। क्यों किए जा रही है? क्योंकि एक नीच फैमिली को सपोर्ट करना है, तभी तो व्यूज आएंगे ना। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? क्या बोलती थी मैं, भूल गई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। और मैं ठीक ही हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। खुश तो क्या ही हूँ यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई नो कि यूट्यूब एक इतना गंदा प्लेटफॉर्म है, इतना गंदा प्लेटफॉर्म है ना, कि जहाँ पे 2 कौड़ी के लोग, जिनकी ना कोई इज्जत है, मतलब जिनके पास में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वीडियो बना करके किसी तरीके से अपना काम चला रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड, उनकी हर एक चीज गंदी है, अपब्रिंगिंग से लेकर के जो भी वो दिखता है उनके वीडियो में, लेकिन वो भी आपको क्रिटिसाइज करके चले जाएंगे। जो आपने लाइफ में कभी सुना नहीं होगा वो चीजें आपको सुना कर चले जाएंगे। तो फिर मुझे ना एक टाइम के बाद लगा कि भैया ये हम जैसे रिस्पेक्टेड लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यही सोच करके मैंने ना इससे एकदम ही वो ले लिया था डिस्टेंस यूट्यूब से। ना तो मैं किसी की वीडियो देख रही थी, ना बना रही थी, बट जब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, तो जो हमारे फैंस है कहते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ना बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले मुझे, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत एप्रिसिएट करते हैं। और एवरीडे इंस्टा पे ना मुझे एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम ना तो 25-30 मैसेजेस आते हैं कि दी प्लीज एक वीडियो डाल दो, एक वीडियो डाल दो। तो यार सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता। मुझे एक टाइम के बाद मतलब अभी मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ती। अच्छा, कुछ वो लोग भी हैं जो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। तो अभी 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी चीजें हुई ना कि मेरा मन किया कि मैं वीडियो बनाऊं, तो 2 वीडियो आज मैं बनाऊंगी। और आई होप कि दोनों वीडियो मैं एडिट करके डाल पाऊं या एडिट करवा के डाल पाऊं। तो ये जो अभी की वीडियो है, दूसरे वीडियो पे तो मैंने दूसरे वीडियो में बात करी है। इस वीडियो पे जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक आंटी जी हैं, कोई त्यागी करके उनका नाम है, तो उनका वीडियो देख रही थी मैं। ये है उस गंदी फैमिली की जूता चप्पल झाड़ने वाली, क्योंकि ये इतनी चाटुकारिता करती हैं। इनकी वीडियो मतलब इतनी टू मच इरिटेटिंग होती है कि 2 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर पाती हूं मैं। और पिछली बार भी मैंने इनके अगेंस्ट वीडियो बनाया था, क्योंकि कुछ रिएक्शनिस्ट को ना बहुत शौक है कि रिएक्शन पे रिएक्शन देंगे, 2 रिएक्शन पे रिएक्शन। अगर जिस दिन मैंने रिएक्शन पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया है ना, तो तुम सबका दुकान बंद हो जाएगा। सॉरी, आप सबका, बिकॉज आप मेरे से बड़ी हैं। कुछ रिएक्शनिस्ट का काम क्या होता है कि वो गंदी फैमिली जिसको गाली देगी उसके सपोर्ट में आकर के झंडा खड़ा करेंगे और उसके अगेंस्ट बोलेंगे। उसमें एक ये भी है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, कुछ तो इतने गंदे लोग हैं कि उनका तो जुबान से नाम नहीं ले सकती। इन आंटी जी पे मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगी ये कि चलो ये उस लायक है जिनके बारे में बात किया जाए। बाकी 1-2 लोग तो उस लायक ही नहीं है कि भाई मेरे साफ सुथरे टंग पे उनका नाम गंदी वाली ना ही है तो अच्छी बात है। तो ये अंशु पे वीडियो बनाती है। सॉरी, मैंने 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है अंशु पे और भर के उसको इतना गंदा बोला है, इतना गंदा बोला है। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स किए हैं, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया था ना ये सब, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करें। तो सबसे पहले इनका कहना है कि अंशु जो है ना वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, इतनी ओवर एक्टिंग करती है जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। 2 दिन से रूठी पड़ी है, पति मना रहा है, सास मना रहा है, तो इस चीज से इनको तकलीफ हो रही है। आंटी जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप एक बात बताइएगा, क्या आप अंशु के एज से गुजर के नहीं गई हैं? ये हो सकता है कि भले अंशु के एज में आप मैरिड नहीं होंगी, लेकिन कोई तो पैम्पर करता होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास भी रहती होंगी तो आपके पेरेंट्स पैम्पर करते होंगे,
या फिर शादी के बाद चलो बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं होते कि उनके इन लॉज पैम्पर करें, बट हस्बैंड तो सबके पैम्पर करते ही हैं। अच्छा, पिछली बार मैंने इनके लिए वीडियो बनाया था तो थोड़े कड़े शब्द हो गए थे, बिकॉज लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट थी इनकी वीडियो देख करके। लेकिन फिर मैंने जब इनके ऊपर वीडियो बनाया तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को बोला कि इनके हस्बैंड नहीं है तो कुछ कुछ शब्द आपके ठीक नहीं लगे, तो उस चीज के लिए अगर आप मेरा वीडियो देखे तो सबसे पहले तो उस चीज के लिए सॉरी है, जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने मिसबिहेव किया था। हालांकि आप डिजर्व भी करती हैं, आप बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती है लोगों से, और आपने मेरे साथ भी किया है तो शायद ओके है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ चीजों में होते हैं ना, संस्कार आड़े आ जाते हैं, तो उसी संस्कार के नाते अगर मेरा दिल दुखा होगा या इस वीडियो से भी दुखे तो पहले से माफी चाहती हूँ आपसे। तो चलिए अब बात करते हैं। तो इनका कहना है कि ओवर एक्टिंग करती हैं, पति मना रहे, पति नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? सब लोग उस गंदी फैमिली की तरह नहीं होते ना कि पति को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया के मर्दों में इंटरेस्ट लेना है, देवर के ऊपर चढ़ करके ऐसा लगे दुनिया को कि इज्जत लूटने की कोशिश की जा रही है। बस अपने पति को इग्नोर करो, बाकी सब चीज किसी के साथ भी ओके है। तो सब लोग ऐसे नहीं होते, और बहुत लकी होती है वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो लेडी बहुत लकी होती हैं जो बार बार रूठे और बार बार उसका हस्बैंड मनाए। और वो औरतें और ज्यादा लकी होती हैं जिनके इन लॉज बहुत ज्यादा उनको पैम्पर करे और नाराज होने पे मनाए। कौन से दुनिया में, कौन से युग में रह रही हैं आप? ये दुनिया की पहली महिला है जो नाराज हो रही है अपने हस्बैंड से। यार नई नई शादियों में ना ऐसा होता है, और स्पेशली जब वो जिस एज में वो है ना, उसमें बहुत नॉर्मल है हस्बैंड से रूठना मनाना। आपको पता है, शायद काफी टाइम हो गए आपके, तो कुछ चीजें आप भूल गई होंगी। नई नई शादियों में ना हम अननेसेसरी का भी रूठने मनाने वाला गेम खेलते हैं ताकि हमें हस्बैंड खूब पैम्पर करे, हमें मनाए, कान पकड़ के उठक बैठक करे। ये सब प्यार जताने का और प्यार पाने का एक तरीका है। वो कोई इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं चल रहा है जहां पे वो ये लेकर के खड़ी है। तो ये क्या अननेसेसरी की बातें कर रही है? ओवर एक्टिंग तो एक फैमिली ऐसी है जिसकी आप चाटुकारिता करती हैं। उस फैमिली में तो बुढ़े से लेकर के बच्चे तक पूरे टाइम ओवर एक्टिंग, हेलो गाइस, लिपस्टिक, आशा, उसके बारे में उसकी ओवर एक्टिंग आपको कभी नहीं दिखी। स्पेशली जो एक आप ही की एज की हैं, मतलब अगर ओवर एक्टिंग की बात की जाए तो ओवर नौटंकी तो वहां पे ज्यादा होता है, तो उसके बारे में तो आप पूरा उनका जूता चप्पल झाड़ते रहती है मखमल का कपड़ा लेकर के। और सेकेंड पॉइंट क्या था? हाँ, इनका एक कहना है कि ये कभी सिवान फैमिली की बेटी हुआ करती थी। क्या नाम दिया था इन्होंने? किंसू, फिंसू, टिंसू, कुछ भी टिंसू दिया था शायद। ये वही लोग हैं जो कभी एक बार ना श्वेता शर्मा के ऊपर बहुत चढ़ाई करते थे, नाम कैसे चेंज किया, तो आपने कैसे नाम चेंज किया? और फर्स्टली तो आपने ये बोला ना कि कभी ये उनके घर की बेटी हुआ करती थी, बदकिस्मती थी उनकी, और उस घर में बेटी वो इसलिए हुआ कि ना थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज इनके पैसे वहां पे फंसे हुए थे। तो जिसपे हमारा एहसान रहता है ना, हम उसी के पास सबसे पहले हेल्प के लिए जाते हैं। फॉर द योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनके कुछ पैसे वहां पे फंसे हुए थे, और जब इनकी फैमिली इनके मैरिज के लिए रेडी नहीं हुई तो इन्होंने बोला कि चलो अगले आदमी ने मेरा पैसा रखा है तो इतना तो वो हेल्प करेगा ही, तब ये वहां पे हेल्प मांगने गई थी। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी है, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको उस फैमिली की बटरिंग करनी है तो आप कर रही हैं। तीसरा क्या था? हाँ, फिर इन्होंने ये कहा कि आपको इतना ये क्रिटिसाइज कर रही है अंशु को अननेसेसरी का कि तुम इतना ओवर एक्टिंग ये सब क्यों कर रही हो, ये रूठना मनाना। ऐसे तो वो लोग भी नहीं करते जिनका मायका होता है, जिनके माँ बाप भाई बहन होते हैं। तो जिनके माँ बाप भाई बहन नहीं होते वो अपने आप को क्या करे, कुएं में कुदा दे, उसको मौत को गले लगा लेना चाहिए। उसको करना क्या चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? भाई उसका हस्बैंड है प्यार करने वाला, उसने लव मैरिज शादी करी है, उसका हस्बैंड प्यार करने वाला है, उसकी फैमिली अगर पैम्पर उसको कर रही है तो वो नखरे दिखा रही है। आपको एक चीज बता दूं आंटी जी, हम नाराज भी तभी होते हैं, और हम उसी के सामने नाराज होते हैं ना जब हमें पता होता है कि इसके सामने नाराज होंगे ना तो ये हमें मनाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इतने साल शादी को हो गए फिर भी रूठना मनाना चलता है। भाई कौन नहीं करता है? कौन अपने पार्टनर से नाराज नहीं होता है? इसमें कोई यूनिक क्राइम किया है क्या उसने? इतनी बड़ी बात है क्या जिसके लिए आप इतने गंदे गंदे शब्द चूज कर रही हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। घमंड दिखाती है सोशल मीडिया। फिर इनका कहना है कि इतनी ज्यादा घमंडी है ये लड़की, इतना ज्यादा घमंड दिखाती है और कहती है कि सोशल मीडिया से दूर हो जाऊंगी।
तो ये सोशल मीडिया से दूर होने वाली, तो उस नीच फैमिली ने भी एक बार तकिया कलाम बना लिया है उस चीज का। बोला था ना कि अब मेरा बेटा अगर उस फैमिली का उसका नाम लेगा तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, और उस नीच फैमिली ने, नीच आदमी ने एक्चुअली किया, फिर से गंदगी किया। तो क्या सोशल मीडिया छोड़ा उसने? बोलना बहुत आसान होता है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना, बट उस चीज को ना करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात होती है। आप इतना उस फैमिली को बटरिंग करने के चक्कर में किस नीचता तक गिर रही हैं कि एक छोटी सी बच्ची को क्या कुछ नहीं कर रही है, वो क्यों एटीट्यूड ना दिखाए, क्यों नहीं? और ऐसा घमंड तो मुझे आज तक उसकी वीडियो में कुछ दिखा नहीं। भर भर के बचपना दिखता है। अब बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब छोटी सी एज में शादी हो जाती है ना, इस चीज को मैं इसलिए इतना ज्यादा मानती हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। तो भले हमें एक रिश्ते में बांध दिया जाता है, बट हम अपनी बुद्धि का क्या करें? वो धीरे धीरे करके ना अपने टाइम पे, अपने एज पे ही हम हर एक चीज को समझ पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे बचपना करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अंशु की शादी अभी 10 साल होनी चाहिए थी, जिस एज में वो है, मतलब जितना मुझे नॉलेज है। तो अननेसेसरी का, क्योंकि आपको बटरिंग करनी है और उसको एकदम नीचे गिराना है। और एक चीज मैं बोलूं, वो जो नीच फैमिली है ना, वो बहुत खुश होती है अगर कोई अंशु को क्रिटिसाइज करता है, तो ये इसीलिए कर रही है। और कोई अगर अंशु को सपोर्ट करता है ना, तो उस गंदी फैमिली को बहुत बहुत बुरा लगता है भाई, सब मरने मुराने लग जाते हैं। ये जो पिछली बार जो उसका छोटा वाला बच्चा जो था, जो न्यूड होकर के वीडियो बना रहा था अपने माँ बहन को, जो भी उसने दिखाया प्राइवेट पार्ट्स वगैरह, तो उसका रीजन क्या है? इधर से ना बैक टू बैक अंशु के फेवर में भी 3-4 वीडियो गए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। और इनका कहना है कि 8-9 महीने शादी को हुए हैं और ड्रामा करना शुरू कर दिया है। और इतना ड्रामा करती है, पता नहीं कितना ड्रामा करती है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। बस शायद अंशु ने इनके लिए एक अलग से ब्लॉग चैनल बनाया है कि सारा जो ड्रामा वाला कंटेंट है बस इस आंटी जी को ही, त्यागी जी को ही दिख रहा है, क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ ड्रामा दिख नहीं रहा है। और सच पूछो तो कुछ चीजें लग रहा है कि ओवर द टॉप जा रहा है, बट यार कम एज में होता है। जब हम कम एज में अपना घर छोड़ करके किसी रिश्ते में बंधते हैं ना, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और उसकी एक तो एज कम है, दूसरा अभी उसने बच्चा खोया है, मूड स्विंग्स भी होते होंगे, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, फैमिली नहीं है। उस बच्ची का दर्द समझ आता है आपको? उसके मन में जो उथल पुथल चलता है, उसके पास कोई है जिससे वो शेयर कर सके? आप तो बहुत ज्ञान की बातें करती है ना। एक वीडियो में इनका देख रही थी, तो हाँ, इसी वीडियो में इन्होंने कहा कि हमने तो अपने बच्चों को ये करवाया, वो करवाया, तब जाकर के हम सेटल कर लिए सब बच्चों को, तब जाकर के हमने वीडियो बनाना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, मैंने भी वही किया है। सेटल तो नहीं, लेकिन हाँ, बच्चे को बाहर भेज दिया कि घर में ये वीडियो के चक्कर में ना बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज से मैं एग्री करती हूँ। बट क्या आपको ये नहीं नजर आता, जब आप इतनी मैच्योरिटी की बात करती हैं, तो आपने उसका दुख समझने की 1 सेकंड को भी कोशिश नहीं की कि जिस बच्ची की न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, और उसका अंदर क्या चलता होगा। हमारे पास सब कुछ है, फैमिली है, इन लॉज, हस्बैंड, बच्चा, सब कुछ है। बट एक दिन जब पेरेंट्स का तबीयत खराब होता है ना, तो समझ में आता है कि दिल पे क्या गुजरती है। आई होप कि आपके पेरेंट्स या इन लॉज कोई भी होंगे, एक लाइफ का जो सबसे ज्यादा वो जो फेयर होता है ना किसी भी महिला के लिए, शायद पता नहीं कितनों के लिए होता होगा, लेकिन मेरे लाइफ में अगर किसी चीज का डर है ना, किसी चीज का डर है, तो वो ये डर है कि एक टाइम आएगा जब मम्मा पापा का साथ छूट जाएगा, और उसके बाद जिंदगी पता नहीं कैसी होगी, जीना मुश्किल होगा या नामुमकिन हो जाएगा। तो आप सोचो कि उसने इतनी कम एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उसके पास कोई है नहीं उसका दुख शेयर करने के लिए। तो वो क्यों ना, अगर उसका पार्टनर वैसा है कि उसको लाड लगा रहा है, तो हमें अच्छा लगता है भाई, हमें अच्छा लगता है। हर औरतों को पसंद आता है कि उसका हस्बैंड उसको मनाए, इसमें बुरा क्या है? कितनी ऐसी औरतें हैं जो अननेसेसरी का क्रिएट करती है ताकि उसका हस्बैंड उसके आगे पीछे घूमे। हाँ, क्या मानसिकता है भाई इस एज में आकर के, ऐसी मानसिकता। और देखते हैं, हाँ, फिर इनका कहना है कि ये अंशु राज फैमिली के साथ बहुत गलत की, उनके घर की चीजें लीक कर देती थी। और एक जो वो गंदी लड़की है जिसको आजकल लोग बोल रहे हैं नशेड़ी के नाम से, तो इनका कहना है कि उस नशेड़ी के बहुत सारे पोल पट्टी खोल दिए थे।
क्या किया था अंशु ने उस फैमिली के अगेंस्ट? कौन सी बात अंशु के थ्रू बाहर आई थी? सिर्फ एक ही बात आई थी कि जब वो उनके घर गई थी तो उनको रोटी के लिए उनको टोका गया, उनके हस्बैंड तक की इंसल्ट की गई। वो जो एक नसड़ी टाइप की जो लेडी थी, उन्होंने बोला था कि यहाँ आ जाता है फ्री फोकट का खाना खाने। तो वो जो कपल है ना, नसड़ी कपल के नाम से जिनको लोग आजकल जान रहे हैं, तो वो तो वैसे उनके अपने भाई भाभी नहीं थे, किसी का अपना भाई भाभी भी होगा ना, और अगर खाने के लिए टोकेगा ना तो कोई भी बोलेगा। बहुत मेरी जैसी स्वाभिमानी महिलाएं होंगी तो हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देंगी। समझ आई आपको बात? तो बटरिंग करने के चक्कर आप देख तो लीजिए कि किसके बारे में बात कर रही है, और जिसके बारे में बात कर रही है ना उसका कमेंट सेक्शन जाकर के देखिए। और आज के डेट में जिनका आप फेवर कर रही है ना, उनसे कहीं ज्यादा लोग अंशु को पसंद कर रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ना, या फिर कुछ भी नहीं है? हाँ, चलो आगे देखते हैं। हाँ, हो माइंड ब्लोइंग लाइन बोली है आंटी जी ये आपने। इनका कहना है कि ये एनिवर्सरी में गई थी, वहां पे सीन क्रिएट कर दिया, एनिवर्सरी देख करके जल भुन गई, और एनिवर्सरी देख करके जल भुन गई और बच्चा मिसकैरेज का ड्रामा कर दिया। फर्स्टली एक चीज मैं थोड़ा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बोल रही हूँ। संभावना सेठ का एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, उन्होंने भी अभी रिसेंटली ही अपना बच्चा खोया है, तो उनको भी डॉक्टर ने बताया कि आप 15-20 डेज पहले ही आपका बच्चा खत्म हो गया था, उसके बाद उनको पता चला। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार मिसकैरेज ऐसे होते हैं जो आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको पता चलता है। लॉन्ग टाइम में मतलब ये नहीं 2-3-4 मंथ बाद नहीं 10, 15, 20, 25 डेज बाद पता चलते हैं। तो मिसकैरेज उसका हुआ था और वहीं पे हुआ था। समझ आई बात? और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने क्या बोला कि जल भुन गई। जलेगी वो? एक छोड़ी हुई महिला से जलने की जरूरत है? भगवान किसी दुश्मन को भी उसके जैसी किस्मत ना दे। समझिए आंटी जी, हस्बैंड का दुनिया से चले जाना उतनी दुख की बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी और से प्यार मोहब्बत लल्लो बच्चों हीर रांझा बना जा रहा है ना, तो वो बहुत दुख की बात है। आप इमेजिन करो उस महिला के साथ क्या हुआ है। उसका हस्बैंड होटलों में किसी और से मिलता था अपनी वाइफ को छोड़ करके। उस जैसी औरतों को छोड़ी हुई औरत बोलते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पता ना हो तो। वैसे पता आपको सब कुछ है, बिकॉज आई नो कि आप सीनियर है मेरे से। और क्या बोल रही है ये? हाँ, फिर इनका कहना है कि ससुराल में ऐसा व्यवहार, ऐसा भी कोई व्यवहार नहीं है उसका। ससुराल में अच्छे व्यवहार भी वो करती है। और ससुराल के व्यवहार की आप बात कर रही हैं, तो जिनकी बटरिंग करती हैं उनका व्यवहार नहीं देखा आपने? एक देवरानी जेठानी ने अपना बच्चा खो दिया, और दूसरी जो नसेड़ी जेठानी थी वो घूम रही थी, टूर कर रही थी। वो वीडियो नहीं देखा आपने? एक दिन के लिए घर गई। फैमिली ऐसा होता है क्या? ससुराल ऐसा होता है क्या? रह करके अपनी देवरानी की टेक केयर करनी चाहिए थी ना। तो आप ये सब बड़ी बड़ी जो लेक्चर देती है ना, वो तब शोभा देता आप पे जब आप न्यूट्रल होकर के रिएक्शन देती। बट एक जो सबसे नीच फैमिली है, जिस घर की महिलाएं, जिसको ससुराल का मतलब नहीं पता, हस्बैंड का मतलब नहीं पता, उसका तो फेवर आप भर भर के करती हैं। तो ये तो नहीं चलेगा बॉस। अगर आप गलत बोलेंगी ना तो लोग आपको भी क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज आप ही लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है ना कि रिएक्शनिस्ट पे रिएक्शन देते हैं। तो अब सुनिए, और आगे से मैं यही करूंगी। अगर मुझे वीडियो बनाना हुआ ना तो मैं सिर्फ रिएक्शनिस्ट पे रिएक्शन दूंगी। हाँ, और क्या इनका कहना है कि ससुराल में ऐसा व्यवहार तो वो भी नहीं करता जिसका सब भरा पूरा फैमिली होता है। आप इस चीज के लिए उस बच्ची को टॉन्ट मार रही हैं। उसके पास अगर उसकी फैमिली नहीं है, उसमें उसका कोई कसूर है क्या? हाँ, ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। और कहावत है हमारे यूपी बिहार में कि धन और जन पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई नो कि अभी हमारे पास ये है, बट आई नेवर नो कि कल हमारे पास ये होगा कि नहीं होगा। समझ आई बात का आपको? उसको भी सहना पड़ता है। हाँ, फिर इनका कहना था कि ये हर टाइम टॉन्ट मार मार के सास से बात करती हैं। उनकी सास आपके पास कॉल करके अपनी बहू की कंप्लेन कर रही थी क्या? और आपने बोला ना कि उसकी सास बहुत स्वीट है। हाँ, है वो स्वीट, तो इसीलिए वो लाड लगा रही है। अगर आपके जैसी सास होती ना तो शायद अंशु डिस्टेंस मेंटेन करती। बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग कैमरे पे नहीं है उसके बारे में बात करना कोई मतलब नहीं बनता, बट फिक्र हो रही है,
जो आपके घर में बहू बन के आने वाली होंगी या आ चुकी होंगी, जो भी है व्हाटएवर, कि आप कैसी सास बनेंगी। बिकॉज आपके बातों से ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहा है ना कि आप अच्छी सास बन सकती हैं। और ये कौन से दुनिया जमाने में जीती हैं कि ससुराल में ऐसा नहीं चलता, ससुराल में जोर से बात नहीं किया जाता, ससुराल में खाना सास से खाना मांगी हुई, सास खाना बना के दी। क्यों सास खाना क्यों बना के नहीं देगी भाई? हम रोज सास को खाना बना के दे सकते हैं। कभी हमारा मूड स्विंग्स कर रहा है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कभी हमारा मन नहीं कर रहा है, कभी हमारा मूड नहीं कर रहा है, तो एक दिन सास बना के खाना नहीं दे सकती? कोई रॉकेट साइंस है क्या? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बहू ही सिर्फ खाना बनाती है? और अगर ऐसा है तो आपने उस नसेड़ी को क्यों नहीं समझाया? कितने दिन खाना बना के देती है वो अपनी सास को, जिसकी आप बटरिंग किया करती हैं भर भर के, जिसके जूते चप्पल झाड़ती हैं आप मखमल के वेलवेट के कपड़े से। हाँ, ये अननेसेसरी की बातें कि कई बार ऐसा होता है कि ससुराल में खाना खत्म हो जाता है तो अचार के साथ। कौन से जमाने में जी रहे हो आंटी जी? वो जमाना गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। अभी के जमाना में पता है, बहू अगर सास के लिए चाय चढ़ा रही होती है ना, और बहू चाय नहीं पीती है तो सास अपनी बहू के लिए हॉर्लिक्स बना रही होती है। आजकल टिट फॉर टैट चलता है कि आप हमें करो और हम भी आपको बदले में करेंगे। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रही, पता नहीं कौन सी गली खोपचे में रह रही है, कौन से एनवायरमेंट में रह रही है, जहां पे आप ये देख रही हैं कि बहुएं प्रताड़ित हो रही है, उसको अचार रोटी खिलाया जा रहा है। बिहार से हूं मैं, और वो भी बिहारी ही हैं, और मुझे पता है बिहारी लोग ना अपनी बहुओं को घर की लक्ष्मी समझते हैं और बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत सम्मान देते हैं। तो ये जो आपकी गंदी मानसिकता है ना, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए कि बहू के लिए कुछ बचता नहीं, अचार रोटी खाते हैं। कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? हद है। फिर क्या था? हाँ, पति से झगड़ा किया, पति को मार दिया पैर से, या पता नहीं जो भी, ननद की इंसल्ट की, देवर का किया, क्या था? फिर इनका कहना है कि अगर ऑनलाइन ये चीजें करती हो तो ऑफलाइन क्या करती होगी। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपने उस नीच फैमिली से क्यों नहीं पूछा, जिसके वीडियो में जाके नीचे लाइव में कमेंट करते रहती हैं कि मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, और सपोर्ट में जो कमेंट करती हैं कि क्या, एक इनका किसी ने मेरे को इंस्टा पे भेजा था, पता नहीं क्या था, भूल गई मैं, बट कुछ तो था। तो उनसे नहीं पूछा आपने कि जब वो अपनी बहुओं को इतना प्रताड़ित ऑनलाइन आकर के करती हैं तो ऑफलाइन तो शायद हाथ पैर बांध करके जूते चप्पल मारती होगी वो महिला। हाँ, और है भी वही खूंखार, शकल से, अकल से, मैनर से, हर एक चीज से दिखता है कि वो कितनी जहालत भरी जाहिल है। तो अगले से भी कभी ये क्वेश्चन आप कर लेती। हाँ, ससुराल में खाना खत्म हो जाता है, हाँ ये तो हो गया। हाँ, फिर इनका कहना है कि इनकी सास क्या सोचती होगी, कल को देवरानी आ जाएगी ना तो इनकी औकात हो जाएगी 2 कौड़ी की, और हस्बैंड भी नहीं पूछेगा। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? कौन सा ऐसा हस्बैंड होता है जो वाइफ को नहीं पूछता? एक दो वैसे केस होते हैं जहां पे नहीं पूछा जाता है वाइफ को, जैसा आपकी वो नशेड़ी कपल ने कर दिया ना, अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी और के साथ टाका भिड़ा लिया। पूरी दुनिया में मर्द ऐसे नहीं होते, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको अपनी वाइफ के पास ही सुकून मिलता है। फिर इनका कहना है कि ऐसे ही करती रहोगी, देवरानी आ जाएगी तो तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई 2 कौड़ी की औकात? 2-4 लाख महीने कमाती है, उसका जो अस्तित्व उसने बनाया है ना वो रहेगा। बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो करती है वो। जब वो उसकी इन लॉज के मायके में, उसकी सासू माँ जो है उनके मायके में कोई फंक्शन था तो सबके लिए उस बच्ची ने अपनी सास के लिए और जिनके घर जा रही थी दुल्हन वगैरह वगैरह के लिए उसने साड़ी वाड़ी खरीदा था, या छठ कर रही थी, कुछ तो मैंने देखा था, छठ के लिए अपनी माँ के लिए भी साड़ी खरीदा, और पता नहीं किसके लिए। अच्छी चीजें भी तो करती है वो। और फिर ये क्या कर रही है कि फ्रूट्स ला करके, फ्रूट्स पे नाम लिखा है क्या भाई? ये एक चीज पता है, ये मुझे ना बहुत ही गंदी और नीच मानसिकता लगता है। ये जो लोग खाने पीने की चीजों को लेके बोलते हैं ना कि उसके लिए, भाई ये सब तो खैर मेरे दिमाग से परे की चीज है, तो इस पे तो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एक नीच फैमिली की इतनी बटरिंग करती हैं जिसकी कोई 1 कौड़ी की इज्जत नहीं है। एक और मजेदार बात इन्होंने कहा कि ससुराल में ऐसे रहा जाता है। सीखो, अपने सिवान वाले लोगों से सीखो, ससुराल में साड़ी पहन करके कैसे रहा जाता है। ये क्या सीखेगी सिवान वाले लोग से? क्या सीखेगी? अपने हस्बैंड को भी सिखा देगा क्या कि किसी को मुंह बोली बहन बना करके उससे चक्कर चला लो? ये भी सीख ले क्या? वो सिवान वाली नशेड़ी भाभी से सीख ले क्या कि देवर को ऐसे लिटा देना है, उसके ऊपर बैठ करके जो किया था, इसको ये सब चीजें भी सीखनी चाहिए क्या?
इसके हस्बैंड को भी सीखने की जरूरत है, अपनी बहन के हॉस्टल के राज खोलो। और क्या क्या सीखना चाहिए आंटी जी आपके हिसाब से? हाँ, वो सीखने लायक लोग हैं, घिनौने लोग हैं वो। मतलब ये तो शुक्र है कि हाँ, फिर इन्होंने क्या बोला कि ससुराल से भी रिश्ते खराब हो गए, तो 2-4 महीने में ये वो उसका रीजन भी वो नीच फैमिली थी, क्योंकि वो नीच फैमिली वो घुन है ना, जहां जहां सटेगी उसको सड़ाएगी, समझिए आप। और उस नीच फैमिली ने ही, और इनका कहना है कि सास से लड़ गई, ननद से लड़ गई, गुतनी से लड़ गई, फलाना ढिमकाना चमकाना, पता नहीं, मैंने तो इतने अंशों के वीडियो देखे ही नहीं है। लेकिन आप जिसकी बटरिंग करती हैं मखमल लेके, जिसका जूता साफ करती है आप, उस फैमिली के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं है, हर एक ने हर एक को बेइज्जत किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाती है ना, तो थोड़ा सोच समझ के अपने शब्दों का चयन किया कीजिए, क्योंकि ये बातें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रही है कि सीखो कुछ सिवान वाली फैमिली से। हाँ, लाइक सीरियसली सीखना चाहिए उस फैमिली से, ये सीखना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को कैरेक्टरलेस बोले और वाइफ हस्बैंड को कैरेक्टरलेस बोले। चलो, हस्बैंड का कैरेक्टर तो सबके जग जाहिर है, चलो वाइफ का भी तो कैरेक्टर आ ही गया है सामने। उस फैमिली से सीखना चाहिए ना, हाँ, कि सारे कच्चे चीठे खोल के रखो, या फिर उस असुरा मॉम से सीखना चाहिए, या सड़ा मॉम, जो भी बोल लीजिए, जो आपको पसंद है। हालांकि आप तो मैम बोलती हैं, मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज आई नो कि इज्जत उसी को दो जो उस इज्जत को डिजर्व करता है, ठीक है? तो कुछ शब्दों का ना चयन थोड़ा ठीक से कीजिए। वो फैमिली उस लायक नहीं है जिससे कुछ सीखा जाए। जिसने उससे कुछ सीखने की कोशिश करा है ना, उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया है। ये पता है, ये उस नीच फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में इस हद तक ये गिरती हैं, इस हद तक गिरती हैं। चाहे वो तिवारी जी की बात हो, इतना गंदा ये लेडी बोलती है, इतना गंदा बोलती है, एकदम ना लिमिट क्रॉस कर देती हैं। चलो बाय गाइस, टेक केयर। और मैं सोच रही हूँ, मैं अपने चैनल पे अगर काम करती भी हूँ तो थोड़ी अलग वे में करूंगी, बिकॉज बहुत गंदगी है यार, ये बहुत गंदा लग रहा है। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। और हाँ, कुछ लोगों को ये लगता जरूर होगा कि मैं डर से छोड़ दिया। यार डर वर कुछ नहीं, मैं ऐसे लोगों से डरूंगी क्या है इनमें, क्या ऐसा है कि इनसे डरना चाहिए? बट हमारे लिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे गालियों से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि मैं एक ऐसी लेडी हूँ जिसने जिंदगी में कभी गाली नहीं सुने। बचपन से एक ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने, जहाँ पे बहुत इज्जत, बहुत प्यार समाज से, गांव से, परिवार और फैमिली रिलेटिव्स तो करते ही हैं, बट मैं टचवुड एक ऐसे घर फैमिली में मैंने जन्म लिया था कि जहाँ पे मुझे समाज में भी बहुत रिस्पेक्ट मिला। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं वैसी ही फैमिली में आई भी जहाँ पे मुझे गाली और ये सब का सामना नहीं करना पड़ा। तो यूट्यूब पे आकर के एक नई चीज एक्सपीरियंस करने को मिली कि अच्छा, लोग आपको गालियां भी दे करके जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था टॉलरेट करना। मैं लोगों की तरह ये नहीं बोल सकती कि 2 गाली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है भैया, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं टूटती हूँ, क्योंकि ना तो मैं गाली देने में बिलीव रखती हूँ और ना ही गाली सुनने में बिलीव रखती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये अच्छे लोगों के लिए शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, और कुछ शब्द अगर मेरे अपने लोगों को बुरे लगे होंगे तो मैनेज कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज यार, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, क्या माइंड ब्लोइंग लोग हो यार आप लोग। बाय गाइस, टेक केयर।